साधु तज्जयति परम ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला पदार्थं प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 5वें क्षण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। भावार्थ में टोडरमल जी साहब कहे संसार का स्वरूप क्या है, तो बोलते हैं आत्मा का वो परिणाम ही संसार है जो निश्चय से विमुख है और पर पदार्थ शरीर आदि पर पदार्थ में एकत्व का श्रद्धान करता है। निश्चय के श्रद्धान से विमुख और शरीर आदि समस्त पर द्रव्य के एकत्व का श्रद्धान करना ही संसार है। इससे अन्य और कोई संसार नहीं है। और जिस जीव को संसार से मुक्त होना है उसने शुद्ध नय का आलंबन लेना है, शुद्ध नय में स्थित होना है, शुद्ध नय के सन्मुख होना है। सब एक ही बात है, ऐसा ही उपाय है और अन्य कोई नहीं। उन्होंने उदाहरण रूप में मलिन पानी की चर्चा की थी। मलिन पानी है कीचड़ आदि से युक्त वाला, तो बहुत से जीव क्या करते हैं उस मलिन पानी को ही ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं कथक फल को यूज करके उसकी मलिनता दूर करके उस स्वच्छ निर्मल जल को ग्रहण करते। सिद्धांत में ऐसे ही जो कर्म के निमित्त से यह जीव अशुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, मलिन रूप परिणमित हो रहा है, उसके विविध अभौतिक भाव हो रहे हैं, उसी अशुद्ध आत्मा को वो ग्रहण करता है। उसमें भेद ज्ञान नहीं करता है कि अशुद्धता और अशुद्धता से रहित जो शुद्ध स्वभाव है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करता है। और उसका कारण वो शुद्ध नय की विषय वस्तु को जानता नहीं। तो शुद्ध नय एक कतक फल के समान है। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कोई ज्ञानी अपनी बुद्धि से शुद्ध नय का जानकर स्वपर की भिन्नता करके उस शुद्ध नय के विषय वस्तु को ग्रहण कर लेता है और उसमें उसका स्वरूप प्रकाशमान होता है। तो और उससे क्या होगा, सर्व सिद्धि होगी। कल अंत में चर्चा चल रही थी। सर्व सिद्धि क्या होती है, तो मुख्यतः से तो जीव का प्रयोजन एकमात्र सुखी होना है। और सुख आ गया तो बाकी सब सिद्ध हो गया। कुछ भी करके इस जीव को दुख अच्छा नहीं लगता है और कुछ भी करके जीव सुखी होना चाहता है। सुख की प्राप्ति इस शुद्ध नय को जानकर श्रद्धान करके होने वाली है और ये उसका हो जाता है। इसलिए सर्वसिद्धि सुख प्रकट हो गया अनाकुल, उसके साथ साथ में जो उसके अनंत गुण है उसका निर्मल परिणमन चालू हो जाता है। एक देश निर्मल परिणम, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व सबका निर्मल परिणमन चालू हो जाता है। इससे उसके सर्व सिद्धि होती। इसीलिए सर्व सिद्धि होगी शुद्ध नय के आलंबन से और संसार स्वरूप होगा व्यवहार नय के आलंबन से। इतना जोर इसलिए दे रहे, अभी आगे के क्षण में बताएंगे कि क्यों व्यवहार नय की चर्चा की गई है और व्यवहार नय की चर्चा किसके लिए कार्यकारी नहीं। ये दोनों चीजें आचार्य जी बताने वाले, वह विशेष में जब चर्चा करेंगे तो ये 5वें और 6वें छंद को हम एक साथ देख लेंगे। मेरे यहाँ पे 9वां पेज है। वो जो 5वें छंद का भावार्थ का अंतिम 7-8 लाइन थी वो पढ़ते, कुछ ज्ञानी जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय नय के स्वरूप को जानकर, शुद्ध निश्चय नय का स्वरूप भली भांति जानना ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य। और शुद्ध नय निश्चय नय का जो स्वरूप है, शुद्ध निश्चय नय की जो वस्तु है वो और अन्य कोई नहीं, अपना शुद्धात्मा है, अपना ध्रुव स्वभाव है, पूर्ण स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है। उस स्वरूप को जानकर, कोई कहेगा साहब हम उन्हें जानते नहीं क्या, तो कल जैसे मैं कह रहा था ना 11 अंग वाला जानता है कि नहीं जानता है तो 11 अंग वाला भी जानता नहीं। जो जानपना होना चाहिए ज्ञान की पर्याय में वो उसे हो नहीं रहा। वो भले ही शास्त्र पढ़ ले रहा है,
वो समय सार जैसे अनेकों शास्त्र भी लिख देगा। कौन? 11 अंग वाला लिख नहीं सकता है। कुंद आचार्य देव को 11 अंग का ज्ञान नहीं था पूरा, एकदेश ज्ञान था। 12 अंग में से एक अंग का कुछ अंश ज्ञान था और उस बेसिस पे उन्होंने पंच परमागम की रचना कर दी। तो 11 अंग वाले तो उससे ज्यादा ज्ञान है, तो क्या वो समय सार आदि जैसे ग्रंथ लिख नहीं सकता? आराम से लिख सकता है। ऐसा लिखते हुए भी वह शुद्ध निश्चय के स्वरूप को नहीं जानता। तो हमारे लिए जिज्ञासा का विषय है कि ऐसा क्या जानपना होना चाहिए कि जो 11 अंग वाला नहीं जान लेता है और हाथी शेर आदि जान लेता है। ऐसा क्या जानपना है? ये महत्वपूर्ण बात है, इस पे ज्यादा फोकस करने जैसा है, समझने जैसा। वो जानपना होना चाहिए ज्ञान की पर्याय में कि जिससे भिन्न भिन्न भाषित होने लग जाए। इतना सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से जानना जरूरी है। और यह जीव कुछ ज्ञानी इस तरह से इसे जान लेते। किस तरह से? अपनी बुद्धि से, दूसरे की बुद्धि से नहीं, अपनी सदविवेक बुद्धि से शुद्ध निश्चय के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करके, कल मैं कह रहा था ना, कर्म में भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म तीनों आ गए। भाव कर्म जीव के परिणामों का विकार, द्रव्य कर्म 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, और 9 कर्म में शरीर मुख्यता से है और शरीर के सहयोग से जो भी बाहर के चेतन अचेतन वस्तु है, इन सब से भिन्न भिन्न कर लेता है शुद्ध निश्चय को जानकर। तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है। निर्मल आत्मा का स्वभाव कहां प्रकट हुआ? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में। वो ऐसा स्वभाव प्रकट होता है जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार, अन्य चैतन्य पुरुष के आकार की बात नहीं कर रहे। इसलिए कुंद आचार्य देव ने समय सार जी में 26 से 33वीं गाथाओं में भक्ति का स्वरूप लिखा है। भक्ति, व्यवहार भक्ति क्या है और निश्चय भक्ति क्या है। तो निश्चय भक्ति में 31, 32, 33वें जो गाथा है उसमें इस चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित होना ही निश्चय भक्ति का है। और वो कह रहे हैं हमारा जो शरीर आपको जानने में आ रहा है, 34 सतीशे जानने में आ रहे हैं, 8 प्रात्याहार्य जानने में आ रहे हैं, ये व्यवहार भक्ति है, उपचार भक्ति है, ये हम है ही नहीं एक। और हमारे अनंत चतुष्टय की भक्ति करोगे, कथनचित उसे निश्चय भक्ति कहेंगे। और स्वयं के चैतन्य पुरुष की भक्ति करने की अपेक्षा से उनके अनंत चतुष्टय का भी व्यवहार भक्ति में डाल दिया। 29वां 30वां गाथा देख लेनी चाहिए, वहां उनके अनंत चतुष्टय का हमें ज्ञान होना, ये भी व्यवहार भक्ति में डाल दिया। तो निश्चय भक्ति, ऐसी निश्चय भक्ति, कौन सी निश्चय भक्ति है? अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित होना, वह अनुभव में आना, ये प्रकट करने के लिए ये सब व्यवहार अनुष्ठान खड़े किए। ये जो 6 आवश्यक खड़े किए, 8 मूलगुण खड़े किए, ये दया दान आदि किया, पूजन विधान जितने कुछ खड़े किए गए, तीर्थ यात्रा आदि, कुछ भी करके अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित होना चाहिए। कहाँ प्रतिभाषित होगा? ये प्रकृष्ट रूप से भाषित कहाँ होगा? अपनी ही परिणति में होगा, अपने ही परिणाम में होगा, आत्मा के ही परिणाम में होगा। आत्मा के परिणाम में भाषित होना इतना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो अपने जैसे मुमुक्षु जीव है, सब कुछ दांव पे लगा के ये करने का प्रयास करते हैं। सब कुछ छूट जाए तो चलेगा, ये इतना महत्वपूर्ण है। और ये इतना महत्वपूर्ण है प्रतिभाषित होना और इसका आलम्बन लेना और इसका उत्तर वृद्धि होना। इसके लिए स्वामी जी ने जैसे ने अपनी दीक्षा आदि सब छोड़ दी, जो गलत है उसको छोड़ दिया, और 10,000 लोग उनको जितने भी कोई मानते थे सबका राग छोड़ के एकमात्र इसी का ग्रहण करने है। इतना महत्वपूर्ण है। वहां उस राग में उलझने जैसा नहीं, वो यश में, वो धन में, जो कोई वस्तु होगी सब कुछ छोड़नी हो। और इसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए 6 खंडाधिपति अपने 6 खंड आदि को भी छोड़ देते। उनको वैसे तो शलाका पुरुष को तो प्राप्त हो ही गया, सम्यक दृष्टि होते नियम,
बट और विशेष पूर्णता से प्राप्त होना, अभी अनंत काल के लिए प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए ये भी छोड़ देते, ये भी छोड़ देते। इतना महत्वपूर्ण है। तो इसमें किसमें उस निर्मल आत्म स्वभाव में अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित हो जाता है। वह आकार प्रतिभाषित होता है, ग्रहण होता है, अनुभव में आता है, प्रतीति में आता है, श्रद्धान में आता है, लीनता में भाषित होता है, उसका रसास्वादन होता है। ये निश्चय से रसास्वादन हो। अभी रसास्वादन किसका हो रहा है? अभी निचली भूमिका में रसास्वादन हो रहा है, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पुत्र हूँ, आदि आदि आदि। वो रसास्वादन मलिन वाला है, अशुद्ध आत्मा का रसास्वादन है। ये शुद्ध आत्मा नहीं। अशुद्ध आत्मा क्यों कहा साहब? क्योंकि ये सब साधी शांत है। मैं मनुष्य हूँ, साधी शांत है। मैं पुरुष हूँ, साधी शांत है। साधी शांत किसे कहते हैं? जिसकी आदि, जिसका अंत है। भले पुरुष पना 100 साल का रहेगा, मनुष्य पना 100 साल का रहेगा, बट शाश्वत नहीं। हमें ऐसी वस्तु से सुख प्राप्त होगा उस चैतन्य पुरुषाकार से जो अनादि अनंत है। अनादि अनंत की दृष्टि कराने के लिए कह रहे हैं ये सब अशुद्ध है, हमारा प्रयोजन इससे सदेगा नहीं, इसलिए अशुद्ध है। हमारा प्रयोजन में उल्टा बिगाड़ होगा, कर्म बंधन होंगे, संसार होगा, इसलिए अशुद्ध आत्मा है। और ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव अज्ञानी जीव करते हैं, ज्ञानी जीव नहीं करते हैं। और सम्यक सन्मुख वाला जो जीव है, 7वें अधिकार में टोडरमल साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वह जीव इसी पुरुषाकार को प्रतिभाषित करने के लिए विचार करता है। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही लीन हो रहा था। प्राप्त पर्याय मतलब अशुद्ध आत्मा में ही लीन हो रहा था, इसी को मैं सत्य समझ रहा था। ये जो कुछ कह रहे हैं उपदेश आदि में, तुम्हारा चैतन्य पुरुषाकार, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। प्राप्त पर्याय थोड़ी ही काल की है, मुझे अपना कुछ हित कर लेना चाहिए, ऐसा उसके दिमाग में चलता है और उसी के लिए करता है। उसमें फिर कितने भी धन का नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे, वो ये पूरा करके रहे। निर्मल भावना से करता है, समझ पूर्वक करता है, अच्छे से प्लानिंग करके करता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता है, भावुकता में कुछ नहीं करता है। बट ये काम करने योग्य, ये काम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये जो अपना चैतन्य पुरुष का आकार अगर प्रतिभाषित हो जाएगा श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, तो क्या होगा? तो ज्ञानी जी कहते हैं दृष्टि मुक्त हो गए। अर्ध पुद्गल परावर्तन में भाव मुक्त और द्रव्य मुक्त हो जाए, कषाय मुक्त भी हो जाएंगे, भाव मुक्त भी हो जाएंगे और द्रव्य मुक्त भी हो जाएंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार है सब। फिर उधर जाके क्या बैठे रहना, लटकते रहना, क्या मजा आएगा भैया? तुम उस सुख को समझ ही नहीं सकते। एक बार के लिए इस चैतन्य पुरुष आकार को, अपने चैतन्य पुरुष आकार को प्रतिभाषित कर लो, फिर निर्णय करना, सिद्ध अवस्था के लिए प्रयास करना कि लटकना रहता है कि सुख होगा कि नहीं होगा, फिर तुम निर्णय करना बाद में। अद्वितीय सुख उत्पन्न हो, इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, किसी के साथ भी नहीं, 5 इंद्रिय के विषय के साथ हो ही नहीं सकते। ये तो स्थूल बुद्धि वाले को समझाने के लिए कहा जाता है, देवों को जितना सुख होता है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष अवस्था में होता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि देवों का सुख सुख है ही नहीं, वो दुखी आकुलता है, रोग का कारण, रोग का उपाय है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसमें मतलब जिस ज्ञान की पर्याय में अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित हो जाता है। कोई कहेगा साहब टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया है ना कि आत्मा प्रत्यक्ष जानने में नहीं आता। अरे भैया, जैसा केवल ज्ञान में आत्मा के प्रदेश जानने में नहीं आता है, वैसा जानने में नहीं आता है, बट स्वानुभव प्रत्यक्ष जानने में आता है। उसे ही प्रतिभाषित होना कह रहे हैं, वो आकार प्रतिभाषित हो जाता है। इतना मात्र ही मैं हूं, यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा उसको दृढ़ श्रद्धान हो जाता, प्रतीति हो जाती। तो अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभाषित हो जाता है। इस प्रकार वह निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप स्व अनुभव, पर का अनुभव मुझे कुछ काम का नहीं,
यहाँ पे। और स्व अनुभव करने के लिए पर हमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। सब ऐसे कैसे पंच परमेष्टि आदि का उपदेश तो कार्यकारी होगा, वो गुरु तो कर सकते, गुरु कर सकते तो इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? समूह शरण में जाके कर सकते तो इतनी बार समूह शरण में गए, हुआ क्यों नहीं? इसमें दूसरा कोई नहीं करा सकता, स्व के अनुभव से ही होगा। दूसरा निमित्त मात्र रह सकता है, सहचारी रूप रह सकता है, उपदेश मात्र दे सकता है, करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। यह कह रहे हैं इस प्रकार वह निर्मल आत्मा का, वह निर्मल आत्मा अभी नहीं हुआ, निर्मल आत्मा अनादि से था, बस उस निर्मल आत्मा का अनुभव परिणति में आत्मा के परिणाम में अब हुआ है, पहली बार हुआ है। अनादि अज्ञान अवस्था की अभाव करके पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले से था और पहले से मलिन नहीं था। कौन सा निर्मल आत्मा? त्रिकाली, वो निर्मली, मलिन हुआ ही नहीं। जो हमारी ये मलिनता चल रही ना अभी वर्तमान में, लोक व्यवहार में होती, कभी क्रोध हो जाते हैं, कभी लोभ हो जाता है, कभी रति, कभी अरति, कभी भय, कभी जुगुप्सा, कुछ ना कुछ चलता ही रहे, परिणाम होते रहे। कभी हिंसा के परिणाम आते, कभी परिग्रह के परिणाम आते, कभी झूठ के परिग्रह परिणाम आते रहे। अभी छूटेंगे नहीं, छूटने की जल्दबाजी भी नहीं है, बट ये परिणाम उस निर्मल स्वभाव में नहीं, ये निर्णय होना चाहिए। वो इससे अछूता है, उसमें है ही नहीं, वहां ही नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। सब ऐसा क्यों है? उसका स्वरूप ही ऐसा है। वो जो निर्मल आत्म स्वभाव है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो कभी मलिन होता नहीं, होगा नहीं, कोई कर सकता नहीं, कभी नहीं कुछ होगा उसको। अब उस स्वभाव में प्रश्न मत पूछो ऐसा क्यों है, बस है ऐसा निर्णय करो। तो उस निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करता है। ये स्वाद लेने योग्य। पकवानों के स्वाद तो बहुत बार आए, फिर भी सुखी हुए नहीं। 2 दिन पहले कुछ पकवान खाया था, फिर भी आज लगता है 2 दिन हो गए, आज फिर लेना चाहिए। शाश्वत परमानेंट काम नहीं होगा। ये आस्वादन जो है, ये जो स्वाद है, ये गजब वाला है। ये स्वाद मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं, कोई पर वस्तु में ऐसा स्वाद है ही नहीं। ये निर्मल आत्मा का स्वाद है, आस्वादन। ये आस्वादन कहते एक बार ले लेना चाहिए। और ये आस्वादन लेना, ये धर्म है। धर्म कोई वो क्रिया नहीं कि तुम वो कोई चावल के दाने लेके कहीं तुमने क्षपन कर दिया तो धर्म हो गया, कहीं अभिषेक कर दिया, कहीं धारा लगा दी, कहीं तालियां बजा दी, ये धर्म नहीं। इससे तो व्यवहार से धर्म कहा गया, बट वो भी कब कहा जाएगा? निश्चय धर्म होगा। निश्चय धर्म क्या है? आस्वादन करना। इसे कोई मानता ही नहीं। निर्मल आत्मा का स्वानुभव करना, आस्वादन करना, ये धर्म है, यही धर्म है और अन्य धर्म नहीं। ये निश्चय धर्म है। ये निश्चय धर्म रहे तो बाकी के व्यवहार धर्म सहचारी रूप में रह सकते 6वें गुणस्थान तक। तो जो घर गृहस्थी छोड़ के निकलते मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, वो मुख्यतः से निर्मल आत्मा के आस्वादन करने के लिए निकलते प्रचुरता में, ताकि ये झंझट नहीं। आप नगर और वहां पे रह के बहुत झंझट होती, माथा खराब होता है। गृहस्थी में रह के तो गृहस्थ पने का त्याग करना मतलब वो जो सब विकल्प संकल्प चलते, सब परिणामों की मलिनता होती, उसका त्याग करके प्रचुरता में निर्मल आत्मा का आस्वादन करने के लिए वो एकांत में जाते। वो क्यों? भोजन के लिए वो मौन पूर्वक निकलते। सिक्योरिटी उनकी, वचनों से जुड़ना ही नहीं किसी से। अगर सामने वाले की पात्रता है तो हम उपदेश देंगे, वो भी मजबूरी में, वो भी हमें राग उत्पन्न हुआ तो उसे भी हम दुखदाई मानेंगे, अपराध मानेंगे। बाकी हमें बात ही नहीं करनी। क्यों? हमारा एकमात्र काम है निर्मल आत्मा का रसास्वादन करना। निर्मल आत्मा का रसास्वादन करना, ये भावलिंगी मुनि निरंतर निर्मल आत्मा का रसास्वादन करना, हर अंतर्मुरण में निर्मल आत्मा का रसास्वादन करना, ये भावलिंगी मुनिराजों का निश्चय चारित्र है। और व्यवहार चारित्र क्या है? व्यवहार चारित्र, असत्यार्थ चारित्र, झूठा चारित्र, अभूतार्थ चारित्र क्या है? 28 मूल। और वो मानते भी ऐसा ही।
नग्न तो 28 मूल गुण में वो कोई कॉलर टाइट नहीं करते, उनके पास कॉलर नहीं है, कहने की भाषा कह रहा हूं। उनको अपराध लगता है। आत्मा कोई नग्न वग्न और शरीरधारी होता ही नहीं। आत्मा तो चैतन्य है, अरूपी है शरीर, और उसका नग्नत्व ये तो रूपी, उसको अपना मानते ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण निर्मल आत्मा का रसास्वादन करना है यार, और ये जीव कर लेता है अपनी बुद्धि से। कौन कर पाता है? कुछ ज्ञानी, कुछ शब्द महत्वपूर्ण। अब उसमें हमारा नंबर लगना चाहिए, और लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां कह रहे हैं वह निर्मल आत्मा का स्वानुभव रूप आस्वादन करते हैं। अथ शुद्ध नय, शुद्ध नय मतलब शुद्ध नय की विषय वस्तु कतक फल समान है। उसको कतक फल क्यों कहा? वो ऐसा कह रहे हैं ये पूरे विश्व में इतनी सारी वस्तु है, अनंत वस्तु है। अब इस वस्तु में शुद्ध नय की विषय वस्तु एक ही, वो तुम्हें जैसी ही यथार्थ रूप में जानकर प्रतिभाषित हो जाएगी तो हो गया तुम्हारा काम। उससे अलावा सब कुछ पर में खड़ा हो जाए, सब कुछ अन्य में खड़ा हो जाए। और कथक फल के समान पूरी मलिनता को बाजू को कर देता। जैसे ही शुद्ध नय ग्रहण हो जाता है पूरी मलिनता बाजू हो जाती, रहती ही नहीं। सामर्थ्य गजब की उस शुद्ध नय की विषय वस्तु। तो ऐसे शुद्ध नय कतक फल समान है, उसी के श्रद्धान से सर्वसिद्धि होती है। यह ये सम्यक एकांत है। उसी क्या कह रहे? उसी के मतलब अन्य के नहीं। तो जीव की सर्वसिद्धि किससे होगी? उसी के श्रद्धान से, और अन्य किसी से नहीं होगी। ये एटलीस्ट एक बैकग्राउंड में चलता रहे ना, अपना काम हो जाए। अभी सिद्धि करने के लिए हमें बाहर की वस्तुएं लेनी पड़ी, अभी छूटेगी नहीं, अभी घबराना भी नहीं, छूटता नहीं निचली भूमिका। बट एक धारा ऐसी चलेगी, आचार्य देव कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, गलत नहीं, बात तो ऐसी, सर्व सिद्धि उसी से हो, एक से ही हो, अन्य किसी से नहीं हो। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। मतलब पंच परमेष्ठी से भी सिद्धि नहीं होगी, नव देवताओं से भी सिद्धि नहीं होगी, जिनवानी से भी सिद्धि नहीं होगी, किसी से सिद्धि नहीं होगी। सर्वसिद्धि जो होगी, आज तक अनंतों की जो सर्वसिद्धि हुई, अनंत सिद्ध है, उनकी इसी से हुई। वर्तमान में जो संख्यात सर्वज्ञ आदि विराजमान है, उनकी भी इसी से सिद्धि हो रही, और 3.9 करोड़ की भी मुनिराजों की भी इसी से सिद्धि हो रही, और किसी से सिद्धि नहीं हो रही। और जो भी 700 करोड़ मनुष्य श्रावक आदि है, और असंख्य देव, असंख्य नारकी और असंख्य तीर्यंश जो सम्यक दृष्टि है, तीर्यंश पंचम गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, इनकी भी सिद्धि इसी से हो रही, इसी से होगी, और किसी से नहीं होगी। और जो अभी ऐसी वस्तु को, ऐसे निर्मल आत्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उस शुद्ध नय की विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर पा रहे, उनकी भी सिद्धि जब भी कोई होगी इसी से होगी। शब्द क्या यूज किया उन्होंने? उसी के श्रद्धान से, अन्य के श्रद्धान से नहीं। उसी के श्रद्धान से सर्व सिद्धि होती है, उस शुद्ध नय के विषय वस्तु से ही होती। आगे कहते हैं कि यदि एक निश्चय नय के श्रद्धान से ही सर्व सिद्धि होती है, तो फिर आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों देते? निश्चय नय कितना है कह रहे? एक ही, पूरे विश्व में। निश्चय नय मतलब निश्चय नय की वस्तु, निश्चय नय ने जिसको प्रतिपादित किया है, विस्तार से कहा है, वो एक ही वस्तु। जो कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में जो प्रतिज्ञा की ना, मैं निज वैभव से बताऊंगा, इसी एक निश्चय नय की वस्तु को बताने की प्रतिज्ञा की थी, और कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं, हो सकती नहीं। सब ऐसा क्यों है? स्वरूप ऐसे। उस निश्चय नय की एक वस्तु के अलावा बाकी सब पर वस्तु ही, चेतन रहो या अचेतन रहो, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रहो या अन्य जीव रहो, सभी पर वस्तु है। उन पर वस्तु का और इस जीव का मतलब जो सुखी होना चाहता है,
उनके दो के बीच में वज्र की दीवारें, संबंध ही नहीं कुछ। एक द्रव्य का दूसरे, निश्चय का कथन कर रहा हूं, व्यवहार से संबंध खड़े करेंगे, व्यवहार के सब संबंध खड़े होंगे, बट निश्चय से किसी का किसी से संबंध नहीं है। ऐसा परम निश्चय से वस्तु है, तो जब वो संबंध ही नहीं कुछ, तो वो हमारा सिद्धि क्या कराए, हमारा कल्याण क्या कराए, हमें सुखी कैसे कराए। अब बचा क्या अपने आत्मा में, तो आत्मा को छोड़ के सभी परद्रव्य से अपनी सिद्धि होगी नहीं। अब बचा अपना आत्मा, अपने आत्मा में एक एक समय की अनंती पर्याय है, अनंत गुण है, और अनंत गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य है, और ये तीनों मिलके पूरा प्रमाण का आत्मा है। अब इसमें से सिद्धि किससे होगी, तो बोलते एक से ही होगी। अनंत चार चीजें मैंने कही आत्मा में, एक तो अनंत गुण, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को मैं वो निश्चय नहीं का विषय कह रहा हूं, ध्रुव आत्मा कह रहा हूं, और अनंत पर्याय हो रही है एक एक समय के उत्पाद वे वाली, और ये तीनों मिलके एक आत्मा है, तीनों के प्रदेश एक, ये प्रमाण का आत्मा है। अब ये क्या कह रहे हैं, वो एक ही निश्चय नहीं से क्यों होगा, पर्याय से क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर्याय उत्पन्न होती नाश हो जाती, जो स्वयं नाश होगी वो मेरा शाश्वत कल्याण क्या करे। जो स्वयं क्षणिक है, मेरी घड़ी के ज्ञान की पर्याय का अभाव हो गया, जब मैं दरवाजे की ज्ञान की पर्याय का ज्ञान कर रहा हूं, तो घड़ी की ज्ञान वाली पर्याय मेरा क्या कल्याण करेगी, कल्याण कर ही नहीं सकती। तो पर्याय कल्याण नहीं करेगी, गुण तो करेंगे, एक एक गुण में भी काम नहीं होगा, एक एक गुण में व्यग्रता खड़ी होगी। अब ज्ञान गुण को पकड़ोगे तो अस्तित्व गुण छूट जाएगा, अस्तित्व गुण को पकड़ोगे तो द्रव्यत्व गुण छूट जाएगा, द्रव्यत्व गुण पकड़ोगे तो वीर्य गुण छूट जाएगा, वीर्य गुण को पकड़ोगे तो ऐसे छूटते जाएंगे। ओ शिकंजी में आपको, शिकंजी का जो स्वाद आता है 10-20 वस्तुएं डालने के बाद में, वो स्वाद आपको एक वस्तु को ग्रहण करने से आएगा, नहीं आएगा। बस ऐसे ही वो जो पूर्ण एक निश्चय की वस्तु है त्रिकाली शुद्ध आत्मा, वो शिकंजी, और वो जो उसमें अनंत गुण है, वो उसके वो द्रव्य से वो बना हुआ है, वो अनंत गुण में से आप एक वस्तु ही ग्रहण करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए कह रहे उन गुणों से भी काम नहीं होगा, इसलिए अनंत गुण काम के नहीं, वो भी काम का नहीं। अब जो प्रमाण का आत्मा है, अभेद विवक्षा से ये अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा और ये पर्याय अभेद रूप से एक हो गए, तो पूरा प्रमाण का आत्मा एक ही हो गए, तो वो एक ही निश्चय नहीं, वहां वो पर्याय भेद रूप अनुभव करते ही नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, जब एक निश्चय के श्रद्धान से, प्रतीति से, विश्वास से, अनुभूति से ही सर्व सिद्धि होती है। ही लगा दिया मतलब ऐसा ही, ऐसा ही, और किसी से होगी नहीं, तो फिर आचार्य व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं। अब उसके लिए आगे का छंद खड़ा करेंगे, उसका उत्तर अर्थ इस गाथा में कहा, इस गाथा मतलब आगे के दोहे में कहा हुआ है। अब जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं, उनका कथन करते हैं। कौन श्रोता इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता है, और ये जो व्यवहार नय का उपदेश है ये किसके लिए दिया गया, दोनों चीजें उन्होंने इस छंद में दी हुई है। एक बार 6वें छंद का पाठ करते हैं। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरां देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमविति यस्तस्य देशना नास्ति। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में, मुनीश्वराम ग्रंथकर्ता आचार्य, अबुद्धस्य अज्ञानी जीवों को बोधनार्थ ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ व्यवहार नय का देशयंती उपदेश करते हैं। और यह जो जीव केवलम केवल व्यवहारम एवं व्यवहार नय को ही अवैति जानता है, तस्य उसको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए देशना उपदेश नास्ति नहीं है। थोड़ा कड़क भाषा लगेगी, अब आचार्य ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो मात्र व्यवहार नहीं कोई जानता है,
उस जीव को ये उपदेश कार्यकारी नहीं है, मतलब उसके लिए हम ये उपदेश नहीं दे रहे हैं। और हम जो उपदेश दे रहे हैं वो अज्ञानी जीव को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए दे रहे हैं। अब ये क्या कहना चाहता है आचार्य देव कह रहे हैं अज्ञानी जीव है, इसको ज्ञान उत्पन्न करना है। किसका ज्ञान उत्पन्न करना है? बहुत शुद्ध नय का ज्ञान उत्पन्न करना ही एकमात्र प्रयोजन। शुद्ध नय का ज्ञान मात्र शुद्ध नय त्रिकाली है, शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा कह के होता नहीं। निचली भूमिका वाले जीव या टोडरमल जी साहब वो अज्ञानी स्थूल बुद्धि वाले जीव का उदाहरण देंगे। उसको आचार्य देव ने वो कुछ कहा स्वस्ति का, स्वस्ति उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे। ऐसे ही किसी को कोई नया जीव आया पहली बार, उसको कहा तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, तो कहने लग जाए क्या चल रहा है चक्कर, त्रिकाली शुद्ध आत्मा कहाँ से ले गई, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, तो उसे समझ में नहीं आया। ऐसे अज्ञानी जीव को अच्छे से धीरे धीरे अंश अंश पूर्वक ज्ञानी करने के लिए यह व्यवहार का उपदेश दिया है। और यह व्यवहार ने मतलब अमृतचंद्र आचार्य देव कहना चाह रहे हैं भैया ये जो मैं पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिख रहा हूँ इसमें व्यवहार का ही प्रचुरता से उपदेश है। क्या व्यवहार का? तुम ऐसे 12 व्रतों को पालन करो, अहिंसा अनुव्रत का ऐसे पालन होगा, सत्य अनुव्रत का ऐसे पालन होगा, अचौर्य अनुव्रत का ऐसे पालन होगा। तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसमें ऐसे अतिचार दोष लगेंगे। सत्य अनुव्रत की ऐसी भावना होती है, अचौर्य अनुव्रत की ऐसी भावना होती है, तुमने ब्रह्मचर्य अनुव्रत पालना चाहिए, तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो करना चाहिए। वो कह रही है सब व्यवहार नहीं का उपदेश है। मुझे पता है मैं पूरे ग्रंथ में ये व्यवहार नहीं का उपदेश दूंगा। ये बात जुदा है। अमृतचंद्र आचार्य देव अध्यात्म के आचार्य देव थे, अध्यात्म के अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने निश्चय व्यवहार का समन्वय करके उपदेश दिए, ये बात नक्की। बट वो कह रहे मैंने जहां जहां व्यवहार का उपदेश दिया है उसका प्रयोजन एकमात्र ये है कि उस व्यवहार के उपदेश को ये अच्छे से समझे एक, और वो व्यवहार का उपदेश उसे निश्चय का ज्ञान कराने के लिए सहायभूत है, निमित्तकारी है, सहचारी है। वो निश्चय उपदेश नहीं है, ये उसने दिमाग में रखना चाहिए। किसने? जो जिनवाणी से उपदेश लेना चाह रहे या इस पर्टिकुलर शास्त्र से उपदेश लेना चाह रहे। और जो जीव मात्र ऐसा कहेंगे, अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा 12 अंक का मैं पालन, 12 व्रतों का पालन करूंगा तो मेरा धर्म हो जाएगा, और वो उसको निश्चय धर्म मानते हैं, उससे मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो बोलते उसके लिए मैं ये उपदेश नहीं दे रहा हूं, क्योंकि व्यवहार धर्म से मोक्ष होता नहीं। व्यवहार धर्म में क्या आएगा? 12 व्रत आएंगे, 8 मूल गुण आएंगे, 6 आवश्यक आएंगे, रात्रि भोजन त्याग आएगा, आलू प्याज का त्याग आएगा, सब कुछ, पानी छान के पीना, ऐसा करना वैसा करना, सब व्यवहार धर्म। वो बोलते इससे मोक्ष होगा नहीं, इससे मात्र शुभ कर्म का आश्रय होगा। ये संसार स्वरूपी 5वें 2 छंद में ही बात करके आगे क्या? निश्चय नय से ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय, जो कथन है, वह सब संसार स्वरूप है, कर्म बंधन का कारण है, भले शुभ रहो तो भी। तो कह रहे हैं उसके लिए मैं ये उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तो ये पूरा ग्रंथ लिखने का इसलिए दिमाग में है कि कोई जीव इसको समझकर ये व्यवहार धर्म है, सहचारी रूप होता है, निश्चय धर्म से ही मेरा काम होगा। निश्चय धर्म मतलब शुद्ध नहीं की विषय वस्तु शुद्ध आत्मा, उसके प्राप्ति के लिए प्रयास करे और सहचारी रूप में ये करता है। यहां अवसर बने, कहां अवसर बने? व्यवहार नहीं साथ में रहेगा तो निश्चय नहीं प्रकट होने के अवसर बने। व्यवहार नहीं साथ में नहीं रहेगा मतलब दान व्रत शील तप आदि के जैसे भाव होने चाहिए, मंद कषाय के भाव वो नहीं होंगे, तो जीव के शुद्ध नहीं की विषय वस्तु भी मिली नहीं, मतलब शुद्धोपयोग भी नहीं हो रहा है, स्वानुभव भी नहीं हो रहा है, शुभ भाव भी नहीं है, तो बचा अशुभ भाव ही, क्योंकि 3 ही भाव होते। फिर इसके भेद प्रभेद बहुत है, शुभ भाव के भेद बहुत है, दान है, दान में भी भेद बहुत है, आहार दान करो, औषधि दान करो, ये करो वो करो, सब भाव है। तो बोलते शुभ भाव भी नहीं, शुद्ध भाव भी नहीं, अशुभ भाव में रहेगा। अशुभ भाव से निश्चय का ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता।
हो नहीं सकता। तीव्र कषाय से मंद कषाय में आना ही पड़ेगा, हृदय को भिगाना ही पड़ेगा, वो किसान को खेत को जोना ही पड़ेगा। वो जोएगा नहीं, बीज फलित ही नहीं होगा, बीज का अंकुर होगा नहीं, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, स्वानुभव नहीं होगा, निर्मल आत्मा का अनुभव नहीं होगा। सम्यक एकांत कह रहा हूं। इसीलिए जो महावीर भगवान का जो शेर के भाव में सम्यक दर्शन हुआ ना, उसके पहले भाव में भी वो शेर का जीव था, फिर नरक गए, छठवीं नरक या कहीं गए, फिर वहां से फिर शेर हुआ, और उस शेर के भाव में 2 मुनिराज निमित्त रूप में आए और उसने आत्मा का अवलोकन कर लिया, फिर निरंतर वो सम्यक दर्शन बना रहा। तो वो शेर के पहले भाव में भी वो शेर था, तब क्यों नहीं हुआ? तब निर्मल आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? सब 2 मुनिराज नहीं आए थे, निमित्त से हुआ ही नहीं शुद्ध पे। निमित्त से होता था तो 2 मुनिराज से भी आदिनाथ भगवान विशेष थे कि नहीं थे? तो आदिनाथ भगवान के समय में क्यों नहीं हुआ मारीच? इसके परिणामों में वो नहीं था। ये बाहर की क्रिया तो वो कोई शुभ भाव नहीं, वो कोई व्यवहार धर्म नहीं। व्यवहार धर्म तो जीव का परिणाम, वो जो दान देने का परिणाम है, व्रत पालने का परिणाम है, जो भी रात्रि भोजन त्याग आदि 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 आदि, जो भी कोई व्यवहार धर्म के नाम पे जो भी कोई खड़े किए, देव पूजा गुरुपाष्टि करने का भाव है, ये भाव जीव के है और बाहर में वो क्रिया दिखती, उसको वो भाव होते हैं और उस अनुसार क्रिया दिखती। बात इतनी सी। तो ये क्या कह रहे हैं? जो मात्र व्यवहार नहीं की, देखिए फिर से पढ़ता हूं, ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नहीं का उपदेश देते। तो सर्वज्ञ भगवान ने 12 अंग में जिनवानी गुथी, 12 अंग में मात्र निश्चय का उपदेश नहीं। 12 अंग कितना बड़ा है? 112 करोड़ से ज्यादा उसमें पद है, और एक पद में 1634 करोड़ से ज्यादा अक्षर है अपुनरुक्त वाले। तो आप कल्पना करो कितनी जिनवानी विस्तृत है। उस जिनवानी में मात्र निश्चय का उपदेश नहीं, व्यवहारने का भी उपदेश। वो व्यवहारने का उपदेश क्यों दिया हमारा अंग में सर्वज्ञ भगवान ने? इसी निश्चय का ज्ञान कराने के। उनको पता है ये सहचारी रूप में कभी ना कभी अवसर बनेगा इसमें, तो ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहारने का उपदेश करते हैं। और जो जीव केवल मात्र व्यवहारने को ही जानता है, मतलब उसे शुद्ध आत्मा की खबर ही नहीं, ऐसी हालत। श्वेतांबर में थे ना, हमें पता ही नहीं था शुद्ध आत्मा कुछ होता है। मैं सही कह रहा हूं, पता ही नहीं त्रिकाली ध्रुव आत्मा क्या है, निर्मल आत्मा क्या है, अनंत गुण क्या है, कुछ पता नहीं। वह क्रिया नहीं करते थे ऐसा नहीं, वह सामयिक भी करते थे, जो भी मुंह पट्टी आदि लगा के स्वामी जी आदि भी करते ही थे वहाँ पे। बाकी के आज अष्टमी, आज पक्षी मानते, वह चतुर्दशी नहीं मनाते थे, पक्षी मनाते थे। आज पक्षी, आज हरी नहीं खाना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, करते थे धर्म के नाम। आलू प्याज नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बट वहां वो था ही नहीं, तो व्यवहार नहीं था, उसके लिए उपदेश ही नहीं, उसका काम ही नहीं हो, काम ही नहीं हो। सम्यक एकांत कह रहा, क्योंकि काम एक ही से होगा और अन्य से होगा ही नहीं। तो ये यहां कह रहे हैं केवल व्यवहार नहीं को ही जानता है, केवल व्यवहार नहीं को ही धर्म रूप जानता है, केवल व्यवहार नहीं से ही मोक्ष को जानता है, मानता है, उसको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। हमें उपदेश दे ही नहीं रहे। कितना महत्वपूर्ण है निश्चय की बात। और इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के पहले पेज पे लास्ट के 3-4 लाइन और दूसरे पेज के देखना, टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि निश्चय नहीं के बिना व्यवहार होता ही नहीं है, स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो हम जो कहते हैं ना साहब हम व्यवहार में, व्यवहार तो पालना ही पड़ेगा, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, व्यवहार करने में बाधा नहीं, पर ये भ्रम मत रखना
कि निश्चय नहीं के पकड़े बिना हमारा व्यवहार पल रहा है, व्यवहार पल ही नहीं रहा है, तो सब छोड़ देवे, ये बात ही नहीं कर रहे। हमें अभी जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि निश्चय नहीं क्या है, निश्चय नहीं का एक निश्चय नहीं क्या है, निर्मल शुद्ध आत्मा क्या है, इसकी स्वानुभूति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए आचार्य देव बार बार वही की वही चीज क्यों कह रहे हैं, क्या अपेक्षा है, क्या मुझे इसकी भली भांति जानकारी है, भली भांति का अर्थ है यथार्थ रूप में है बढ़िया बात है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब काम ही इसी से होगा तो करनी कि नहीं करनी। जो उदाहरण देता हूं ना मैं, ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, ट्रेन में टिकट टीसी आया, अब जब उसे पता है इस पॉकेट में हो सकते हैं काम, वो इधर नहीं देख रहा और बाकी सब ढूंढ रहा है, ऐसे ही हम अगर कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं कर रहे। हमें अगर पता है एक शुद्ध निश्चय नहीं से होगा काम, आचार्य देव भी कह रहे, तो शुद्ध निश्चय नहीं की जानकारी करने के लिए पूरा प्रयास लगा, पूरा जोर लगा देना चाहिए, जितनी ताकत है पूरी लगा देनी चाहिए, जितना शय में पूरा लगा देना चाहिए। सब उसमें बहुत टेंशन आता है, क्या टेंशन आता है, अपनी वस्तु को जान रहे और कोई पर को जान ही नहीं रहे, और अपनी महिमा गाई जा रही है। वो शुद्ध निश्चय नहीं की कितनी महिमा गाई जा रही, थोड़े दिन पहले कहा ना, 33 सागर तक बस वही चर्चा करते हो, उसी की महिमा गाते, तो हम क्या जो 100 साल की आयु मिली उस पर चर्चा नहीं कर सकते? बोर क्यों हो रहा है हमें? आत्मा की चर्चा हमें बोर हो रही है, मतलब हमें अभी हमारा संसार निकट नहीं, मोक्ष निकट नहीं, संसार अब बहुत ज्यादा बाकी, और हमें ये अगर प्यास जगती नहीं, इसकी बात, ये हमारी बात चल रही, एक शुद्ध निश्चय नहीं की बात चल रही, लाओ सब, दो सब, बताओ सब क्या चाहिए, प्यास आनी चाहिए, हमारा कल्याण है। ये हम कोई धर्म के ऊपर उपकार नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म कोई बाहर की चीज है ही नहीं, ये करने से कोई धर्म की प्रभावना होगी, भूल जाओ। धर्म कहता है मेरी प्रभावना करने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी प्रभावना करो, बाद में सहज में हो जाएगी, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। तो ये केवल व्यवहार नहीं को ही जानता है, उसको उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। मैंने कभी कहा होगा कि पता नहीं, मैंने 32 आगम श्वेतांबरों के पढ़े हुए, ढूंढक मत जो है, जो स्थानकवासी जिसमें स्वामी जी भी थे, हम भी उसी से है, तो उस 32 आगम मैंने पढ़े, 26 तो बहुत अच्छे से पढ़े और 5-6 बस ऊपरी पढ़े थे, और उन सब में मुझे सिर्फ एक जगह शुद्ध ये शब्द मिला था, एक जगह शुद्ध, मतलब शुद्धात्मा की तरफ नहीं था, कुछ शुद्ध करके रिलेटेड प्रतिक्रमण की बुक में एक मिला था, बाकी है ही नहीं, शब्द ही नहीं, पूरे 32। और कहती क्या है, गंधर्वों के आगम। टोडरमल जी बहुत गजब के व्यक्ति थे, 5वें अधिकार में रखा, समझ पूर्वक रखा, क्योंकि शुद्ध के बिना कुछ भी काम का नहीं, एक के बिना कितनी भी बिंदिया कुछ काम की नहीं, कितने भी जीरो लगा दो आप, वो एक ही नहीं, कुछ कीमत नहीं, और एक लगा दो तो 1 लाख भी हो जाएगा, 1 करोड़ भी हो जाएगा, 10 करोड़ भी हो जाएगा, जितने बनाने बना दो आप, ये कितना महत्वपूर्ण है। वही नहीं धर्म में ये 6 आवश्यक पालना या 8 मूलगुण पालना, सब हम 30 साल से निरंतर जिन मंदिर आ रहे, एक दिन भी हमारा नहीं हो, बाहर गांव में जाते तो हम देखते, प्रयास करते, परोक्ष वंदना कर लेते, अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं, बट उसी में संतुष्ट हो गए तो बोलते उसके लिए मैं उपदेश दे ही नहीं रहा। अमृतचंद्र देव कह रहे तो ये कह रहे हैं उस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दिया, भैया तो ऐसा होगा तो ये उपदेश मत पढ़, अर्थ समझना, मतलब वो कह रहे हैं, वो ये कह के ये जानकारी दे रहे, उस एक का ज्ञान करना इतना महत्वपूर्ण है। टीका में लिख रहे हैं, मुनीश्वराम अबुद्धस्य बोधनार्थम अभूतार्थम देशयन्ति। मुनीश्वर अर्थात आचार्य अज्ञानी जीवों को, अबुद्धस्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए बोधनार्थ अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार में उसका उपदेश देते। इसलिए कभी नयों की चर्चा पड़ी होगी तो व्यवहार नय को प्रतिपादक कहते और निश्चय नय को प्रतिपाद्य कहते। प्रतिपादक मतलब जो प्रतिपादन करता है, किसका? निश्चय नय का। और निश्चय प्रतिपाद्य मतलब
जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य, अनुभूति करने योग्य। तो निश्चय को तरफ कौन लेके जाएगा? वही लेके जाए। तो निश्चय की भी अपनी उपयोगिता है, इसलिए पूर्व रंग में ही व्यवहार न्याय की भी सिद्धि की गई। वह अपेक्षा समय सारजी में देख लेनी चाहिए। तो यह कह रहे हैं उसको अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार न्याय उसका उपदेश करते। भावार्थ में लिख रहे अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार न्याय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता है। ये महत्वपूर्ण, उसे शुद्धात्मा की बात ही समझ में नहीं आई। हमने भी जब ये दिगंबर अपने ये शास्त्र पढ़ने चालू किए, हमें कहाँ तुरंत समझ में आया। 2012 में समय सार पढ़ा भी था, समझ में आ रहा है कुछ तो भी विशेष है, बट वैसा समझ में नहीं आया जैसा अभी समझ सकता है। तो उसको समझाने के लिए ये किए। अब मैं भी तब ऐसा करता था, नहीं साहब ये सब करना नहीं, उसके शास्त्र नहीं पढ़ने, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, चलना नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ अध्यात्म का तो भी काम नहीं होगा। हमें कहा जो पढ़ना है सब पढ़े, हम तैयारी सब रखेंगे, फिर जब काम होना है हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमें भी बहुत संकुचित वृत्ति नहीं रखनी थी। जिनागम के सच्ची जिनवानी है, प्रॉपर परंपरा से आ रही है, उसके जो उपदेश हो गया हम सब ग्रहण। हाँ, हम अपेक्षा लगा देंगे, वह व्यवहार नहीं कर, व्यवहार नहीं करेंगे, निश्चय नहीं की वस्तु है, शुद्ध आत्मा की वस्तु है, वो निश्चय नहीं समझना, बाकी सब व्यवहार समझना। तो ये कह रहे हैं अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार नहीं के उपदेश बिना समझ नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में हमें व्यवहार नहीं करना पड़ता। ऐसा कभी नहीं होगा 16 का सोने को शुद्ध करना रहता है, पूर्ण निर्मल खदान से निकाला है। समय तो हो रहा है, बस इतना उदाहरण देके फिर बाकी की चर्चा करेंगे। खदान से वो पाषाण निकाला है जिसमें अशुद्धि भी है और सोना भी। अब वो जोरी है, वो शुद्ध सोने को देख लेता है, अभी वहां नहीं शुद्ध, बट उसने निर्णय कर लिया इसमें शुद्ध सोना इतना होगा, और उसका जजमेंट बराबर निकलता है अगर प्रॉपर होगा तो। अब वो शुद्ध सोना अभी प्रकट नहीं, वो शुद्ध सोना 16वें ताव के बाद प्रकट होगा। तो 1 से 15वें ताव जो है ये व्यवहार नहीं, वो देनी ही पड़ेगी। कोई कहेगा नहीं डायरेक्ट 16वां ताव दे देंगे या डायरेक्ट शुद्ध सोना मिल जाएगा, होगा ही नहीं। तो ऐसे ही जो अज्ञानी जीव 16वें ताव पे नहीं जान रहा है, इसलिए गाथा ही लिख दी अमृत कुंद देव ने समय सार में कि जो व्यवहार ने किसको उपयोगी है, टीका में लिख दिया अमृतचंद्र देव ने, जो 1 से 15वें ताव तक वाले को व्यवहार नहीं उपयोगी, 16वें ताव को जो प्राप्त हो गया है उसको व्यवहार नहीं कुछ भी काम का नहीं। स्पष्ट रूप से लिख दिया पूर्व रंग में पहले अधिकार में, गाथा नंबर याद नहीं है बट देख लेना चाहिए। वहां शुरू की 15-16 गाथा के अंदर ही ये क्यों कह रहे, तो व्यवहार नहीं की भी उपयोगिता है, तो हमें पूरा उड़ाना नहीं। ठीक है, नहीं कर पा रहे ना, अपनी कमजोरी समझना, पंचम काल पे डालना नहीं, आवश्यकता नहीं, आत्मा तो सिद्ध समान है, ऐसे सब नहीं करना होती। नहीं हो रहा है सब हमारी गलती, अब बोलो क्या करें। प्रयास है, भावना है, वो बात अलग, हम अपने आप को कोस भी रहे वो भी बात अच्छी, बट उसको पूरा उड़ा देना कि तो जिनवानी का अवर्णवाद हो जाएगा, व्यवहार नहीं को हम उड़ा रहे, वो उड़ाना नहीं। तो ये उसको समझाने के लिए किया गया है। आज का समय आ गया है, भावार्थ में वो क्या उदाहरण देते उसकी चर्चा करते हैं।